13 दिसंबर 2013 को इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई। वो 3 लोग थे नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज। नेहा शर्मा की उम्र सिर्फ 23 साल थी। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी औरत को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारे भारत में बहुत कम बार ऐसा होता है जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि फांसी की सजा सिर्फ रेयर केस में सुनाई जाती है। नेहा वर्मा ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की काफी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इसकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। तो आखिर 23 साल की लड़की ने ऐसा तो क्या कांड किया कि जिसकी वजह से उसको फांसी की सजा सुनाई। तो आइए आज हम इस केस को गहराई से जानते हैं। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा यह दावा है कि कहानी सुनने के बाद आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो केस है देशपांडे फैमिली केस। तो चलिए केस को शुरू करते हैं। साल 2012 में बैंक मैनेजर निरंजन देशपांडे ने इंदौर के श्रीनगर कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर लिया। इनके इस फ्लैट में इनकी पत्नी मेघा देशपांडे और इनकी एक बेटी अश्लेषा देशपांडे और साथ ही इनके साथ रोहिणी रहा करते थे। पत्नी मेघा देशपांडे ने कॉस्मेटिक कंपनी की मेंबरशिप ले रखी थी और बेटी अश्लेषा देशपांडे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। इनकी ये फैमिली इस शहर में अभी नई थी और इनको शिफ्ट हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। 19 जून 2011 को इसी फ्लैट में रहने वाली एक दीप्ति कपल मेघा देशपांडे के घर से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बाहर से बंद था और घर के आगे चारों तरफ खून से सने पैरों के धब्बे थे। दीप्ति इसे देखकर घबरा गई और तुरंत मकान मालिक को इस बात की खबर दी। मकान मालिक विशाल देशपांडे तुरंत इस बात को सुनते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घर में आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब विशाल पांडे ने खिड़की से घर के अंदर झांका और घर के अंदर से झांकते ही इनकी चीख निकल गई। घर के अंदर का मंजर बेहद ही दर्दनाक था। घर के अंदर खून में लोहलुहान 3 लाशें पड़ी थी। मकान मालिक घबराते हुए तुरंत इसी बात की खबर पुलिस स्टेशन में देते हैं। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चलता है, वैसे इनके घर के आगे लोगों की भीड़ जम जाती है। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां ऐसे ही खत्म हो गई। जिसने भी इस बात को सुनी वो अंदर तक सहम गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शहर में नए थे, अभी अभी शिफ्ट हुए थे, तो भला इनके दुश्मन कौन ही होंगे। खैर कुछ ही देर में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जब पुलिस ने घर के अंदर देखा तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस भी सोच में पड़ गई कि कोई भी किसी को इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है। घर के अंदर हर जगह खून ही खून था। इन लाशों को देखकर पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि मेघा देशपांडे को सर पर गोली मारकर मारा गया है और वही रोहिणी और बेटी अश्लेषा को चाकू से मारा गया है। बाद में इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इन तीनों के शरीर पर 17 से भी ज्यादा बार वार किया गया था। जस्ट इमेजिन कि कोई भी इंसान किसी को भी इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। घर का हाल देखकर ये तो कंफर्म हो गया था कि हत्या चोरी के इरादे से की गई थी। घर से सारी ज्वेलरी, इनके फोन, कैमरा, यहाँ तक कि अश्लेषा और मेघा देशपांडे की ATM कार्ड भी गायब थे। कुल मिलाकर हत्यारों ने 5 लाख की ज्वेलरी और साथ में करीब 1.5 लाख रुपए चुराए थे। पुलिस को ऐसा तो नहीं लगा कि ये सब दुश्मनी से किया गया हो, बिकॉज एज आई सेड यू कि ये लोग सिटी में नए थे और इनकी यहाँ ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। और जिस तरह इन हत्याओं का अंजाम दिया गया है उसे देखकर लग रहा था कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम हो। मरने वालों के शरीर पर अलग अलग चाकू के निशान थे और मेघा को गोली मारी गई थी। इसका मतलब था कि हत्यारे घर पर चाकू और पिस्तौल लेकर आए थे और हत्यारों का मोटिव चोरी के साथ साथ हत्या करना भी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर से 2 बुलेट सेल्स मिले, मतलब पिस्तौल 2 बार चलाई गई थी। एक गोली तो मेघा की बॉडी में मिली थी, लेकिन दूसरी गोली अभी भी गायब थी। और साथ ही में पुलिस को घटना स्थल पे एक बड़ा सबूत मिला। मरने वाले लोगों के खून के अलावा घर में चारों तरफ खून से लिपटे हुए पैरों के निशान फैले हुए थे। इन निशान को देखकर पुलिस को ये लगा कि शायद ये खून के निशान हत्यारे के होंगे। इन खून के धब्बों को निकालकर जांच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा दिया गया और जल्द ही खून के धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही बैठा। वो खून मरने वाले 3 लोगों से मैच नहीं हुआ, मतलब खून हत्यारे का था। ये सबूत पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पुलिस ने क्या किया कि अपने आसपास के जितने हॉस्पिटल थे उन सबको अलर्ट कर दिया, क्योंकि हत्यारों को लगने वाला घाव बहुत ही ज्यादा था और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल तो जाना ही था। और एक ही फैमिली की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई थी। इसकी वजह से पुलिस पर काफी ज्यादा प्रेशर था। उन्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने के लिए क्रिमिनल को पकड़ना था। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोस वालों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार इनके घर से एक लड़की को बाहर आते हुए देखा था। पुलिस ने इस बात को नोट किया। अब पुलिस मेघा और अश्लेषा देशपांडे के कॉल डिटेल चेक करती है। जांच के दौरान कॉल डिटेल में उन्हें एक अननोन नंबर पर शक होता है। वो नंबर उनकी फैमिली में से किसी मेंबर का नहीं था।
इस नंबर से हत्या के पहले दिन और हत्या वाले दिन भी बात हुई थी। अब पुलिस को इस नंबर पर शक होता है तो पुलिस इस नंबर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि 19 जून 2011 को यानी जिस दिन हत्या हुई थी उस शाम पर यह नंबर देश पांडे की फैमिली के घर पर ही था। ये सबूत इस केस को सोल्व करने के लिए बहुत ही मदद करने वाला था। जब इस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई तब पता चला कि यह नंबर नेहा वर्मा नाम की एक लड़की का है। जब पुलिस इसकी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि नेहा वर्मा सेल्स गर्ल का काम करती है। पुलिस ने इस पर नजर रखना शुरू किया। 19 जून को ये हत्या हुई थी और उसके 3 दिन बाद यानी कि 22 जून 2011 को नेहा वर्मा एक ATM में पैसे निकालने के लिए गई थी। ATM से निकलते ही इंदौर पुलिस ने नेहा वर्मा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को देखते ही नेहा वर्मा के तोते उड़ गए। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। पुलिस को इस पर शक होता है। फिर पुलिस ने उसकी तलाशी ली और जो चीज हाथ में आती है उससे 99% केस सॉल्व हो चुका था। पुलिस ने तलाशी में नेहा वर्मा के पास से ATM कार्ड मिला जिस पर अश्लेषा देश पांडे का नाम था। ये कार्ड अश्लेषा देश पांडे का था जिसे हत्यारे हत्या के बाद चुरा लाए थे। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। अब पुलिस ने तुरंत नेहा को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ शुरू की। तो पूछताछ में नेहा ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी सुनाई। नेहा वर्मा ने पुलिस के आगे जो कुछ कहा वो कुछ ऐसे था। 21 साल की नेहा एक सेल्स गर्ल थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था राहुल। नेहा को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक। नेहा को पैसे से बहुत प्यार था। उससे बिना किसी मेहनत और जल्द से जल्द पैसा कमाने थे। नेहा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। 16 जून 2011 को देश पांडे का पूरा परिवार एक मॉल में घूमने गया था और उसी मॉल में नेहा उसका काम कर रही थी। इसी मॉल में पहली बार नेहा वर्मा की नज़र मेघा देश पांडे पर पड़ती है। मेघा ने उस वक्त काफी ज्यादा गहने पहन रखे थे। मेघा की ज्वेलरी देखकर नेहा की नीयत खराब हो गई थी। मॉल में ही टकराते हुए नेहा ने अपनी मीठी मीठी बातों से मेघा को फंसा लिया और मेघा का नंबर लिया और अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स घर तक पहुंचाने की बात की और मेघा से उसके घर का एड्रेस लिया। मेघा ने भी बिना किसी प्रॉब्लम को नेहा को अपना नंबर और एड्रेस दे दिया। मेघा को नेहा से कोई डर नहीं था क्योंकि नेहा उसकी बेटी अश्लेषा की उम्र की थी और मेघा की यही छोटी सी गलती इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आखिरी गलती बन गई थी। नेहा के मन में पहले से ही पैसों के लिए बहुत लालच थी और पैसों के लिए कुछ भी कर रही थी। राहुल पहले से ही छोटी मोटी चोरियों के मामले में जेल जा चुका था और साथ ही इस कांड में मनोज नाम के एक शख्स को भी जोड़ लिया था। मनोज को इसलिए जोड़ लिया गया क्योंकि मनोज के पास पिस्तौल थी। मतलब ये लोग सिर्फ चोरी के इरादे से नहीं बल्कि हत्या के इरादे से गए थे। नेहा को ये पता था कि औरतें दिन में अकेले ही घर पर रहती है, इसलिए 19 जून 2011 को नेहा ने मेघा को कॉल करके अपने आने की बात बताई और फिर ये तीनों प्लान के मुताबिक मेघा के घर चले गए। नेहा अपनी स्कूटी से और वो दोनों अपनी बाइक से चले गए। घर पहुंचते ही मेघा ने नेहा को देखकर दरवाजा खोला, लेकिन नेहा के साथ साथ मनोज और राहुल भी जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए थे। मेघा इसका काफी विरोध कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद तीनों घर के अंदर घुस गए और इसी हाथापाई में मनोज ने मेघा पर चाकू से हमला कर दिया और राहुल ने मेघा पर गोली चलाई और गोली चलाते समय तब भी गलती से एक गोली राहुल के पैर में भी चली गई। और जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान खून के धब्बे मिले वो किसी और के नहीं बल्कि राहुल के थे। गोली की आवाज सुनकर अंदर से रोहिणी और अश्लेषा भी दौड़ते हुए आए और फिर इन तीनों ने दोनों को भी चाकू से हमला करके मार दिया। मारने से पहले इन्होंने अश्लेषा को धमकाकर ATM का पासवर्ड भी पूछ लिया। खैर सिर्फ 15 मिनट के अंदर इन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था और फिर इस कांड को करने के बाद वो तीनों वहां से फरार हो गए थे। राहुल काफी तड़प रहा था क्योंकि उसके पैर में गोली भी लगी थी। राहुल दर्द से काफी तड़प रहा था और उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो नेहा को हॉस्पिटल ले जाने की काफी रिक्वेस्ट करता है, फिर भी नेहा उसे हॉस्पिटल जाने नहीं देती क्योंकि अगर राहुल हॉस्पिटल को जाता तो इन तीनों का भांडा तब भी फूट जाता। 2 दिनों तक राहुल ऐसे ही तड़पते हुए रहता है, पर जब उसे दर्द कंट्रोल नहीं होता है तो 21 जून को हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पर फेक रिपोर्ट बनाकर हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाता है। नेहा की बातें सुनकर पुलिस ने राहुल को हॉस्पिटल से और मनोज को उसके घर से उठा लिया और बाद में ये चीज भी कंफर्म हो गई थी कि जो गोली राहुल के पैर में मिली थी और जो गोली मेघा के सर में लगी थी वो दोनों गोली एक ही पिस्तौल से चलाई गई थी। इन तीनों के घर में जब पुलिस ने तलाशी की तब पुलिस को कुछ कपड़े भी मिले थे जिन पर खून के धब्बे थे और इन तीनों के पास से चोरी का सामान भी मिला था। यानी कि अब ये कंफर्म हो जाता है कि उन तीनों बेकसूरों को इन्हीं तीनों ने मारा था और इस केस की मेन सस्पेक्ट नेहा वर्मा को बताया गया था।
इसकी जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश और चंद पैसों की लालच ने 3 मासूमों को मार दिया था। इस केस को कोर्ट में रेयर केस माना जाता है और इन तीनों अपराधियों को कोर्ट में मौत की सजा सुनाई जाती है। एंड रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती, लेकिन कोर्ट ने इन तीनों दरिंदों को बहुत अच्छा फैसला सुनाया था। और शायद ये इंडिया का पहला केस होगा जिसमें अपराधियों को एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर ऐसे इंसानों को फांसी की सजा और मौत की सजा देते हैं तो और इंसान ऐसा करने के बारे में 10 बार सोचेगा। इसलिए पर्सनली मुझे ये फैसला बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है और मेरी कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताना। और आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।